जय हिंद। बाबा रामदेव ने एक सच्चाई रखी। जो भी कोरोना से इन्फेक्टेड थे और उन्होंने एलोपैथ का सेवन किया, उनमें लाखों लोगों की मौतें हुई, जबकि आयुर्वेद से 90% लोग सही हुए हैं। अब क्या था, इसको लेकर घमासान मच गया। अब इसमें बात कांग्रेस की भी है, बीजेपी की भी है। अब आप पहले से मेरे को सुनते आ रहे हैं तो आपको ये चीज़ पता है कि मैं किसी की बचाव नहीं करता। अगर किसी चोरी में दो लोग शामिल हो, मैं एक की बात कर दूं और दूसरे पे चुप्पी साध लूं, ये मेरे से होता नहीं है। इनके अलावा एक बेहद महत्वपूर्ण किरदार हैं डॉक्टर जयालाल, जो कि आईएमए के प्रेसिडेंट हैं। आईएमए मीन्स इंडियन मिशनरी एसोसिएशन, माफ़ कीजिएगा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जो कि मिशनरी की तरह काम कर रहा है। जो लोग भी कोरोना से ठीक हुए उनका धर्मांतरण कराया जा रहा है, ये बोलकर कि ये जीसस की वजह से ठीक हुए। यही जयालाल नरेंद्र मोदी के खिलाफ कार्टून शेयर करते रहते हैं। इनको हिंदुइज्म से नफरत है। आयुर्वेद का विरोध करते हुए क्रिश्चियनिटी टुडे में इन्होंने एक साक्षात्कार दिया था कि अगर आयुर्वेद का प्रचार प्रसार बढ़ता है तो लोग संस्कृत भाषा की तरफ बढ़ेंगे। जब संस्कृत भाषा की तरफ लोग बढ़ जाएंगे तो हिंदुत्व के करीब आ जाएंगे। फिर ये देश हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। फिर सरकार वन रिलीजन को इम्प्लीमेंट कर देगी, मतलब बाकी जो रिलीजन है वो सारे खत्म हो जाएंगे। इस तरह की जहरीली सोच रखते हैं। ये जो आईएमए है, जो कि एक एनजीओ है, जिसके बारे में अक्सर लोग सोचते थे ये कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होगा, ये 1928 में बना, जो अब तक चलता आ रहा है। कांग्रेस के राज में हुआ तो समझ आता है, क्योंकि जो अंग्रेज़ों का राज था और कांग्रेस का जो राज रहा, दोनों में कोई खास फर्क नहीं था। इसके अलावा एक और भी एनजीओ चलता है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जो कि 1972 में बना। उसका मकसद क्या है? कोई भी मुसलमानों से रिलेटेड जो मामले होते हैं उसमें उसकी दखल ज़रूर होती है। तो ये मामूली दो एनजीओ जिनको इतने राइट्स मिले हुए हैं, वो भी एक सेकुलर कंट्री में, और ये लोग अपना जहरीला एजेंडा चला रहे हैं। बाबा रामदेव ने इनको एक्सपोज कर दिया। फिर इन लोगों ने लीगल नोटिस भेजा। 1000 करोड़ रुपए उन्हें देना है या 15 दिन के अंदर उन्हें माफ़ी मांगना है। तो अब सवाल ये है, क्या बाबा रामदेव को 1000 करोड़ का पेनल्टी देना पड़ेगा, जिसकी संभावना बेहद कम है, क्योंकि बाबा रामदेव भी आर पार की मूड में है। उन्होंने 25 सवाल दागे हैं, उसका ये जवाब नहीं दे रहे, जबकि उनके खिलाफ ये लोग FIR दर्ज करा रहे हैं कि इससे पूरा एलोपैथी चौपट हो जाएगा। मोदी को लेटर लिख रहे हैं। बाबा रामदेव का एक बयान वायरल हुआ था। उन्होंने कहा था, किसकी हिम्मत है जो मुझे अरेस्ट कर लेगा। डॉक्टर हर्षवर्धन जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने लेटर लिखकर उनसे खेद व्यक्त करवाया कि वो पुराना बयान है, गलती से ये हो गया था। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आईएमए के साथ खड़ी है। इनका IT सेल, जिनको मैं अपोजिशन विंग बोलता हूँ, जिसका काम है लोगों का गुमराह करना। भारतीय जनता पार्टी ने जो IT सेल बनाया है, लोगों को गुमराह करने के लिए ही बनाया है। उससे लोग गुमराह होते रहते हैं। वो बाबा रामदेव के सपोर्ट में है। तो मैं बार बार बोलता हूँ, जब तुम्हारी पार्टी की सरकार है, तुम ट्विटर पे ट्रेंड करते हो, क्या जय का आकर ये मामले निपटाएगा या तुम्हारी सरकार निपटाएगी? तो दूसरी तरफ कांग्रेस है, वो बाबा रामदेव के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, जिसके बारे में समझ आता है, क्योंकि उनका एजेंडा क्रिश्चियनिटी रहा है। अलवर में इनके प्लांट को सील कर दिया गया, चूँकि वहाँ गहलोत की सरकार है, और वो क्या डिमांड कर रहे हैं कि बाबा रामदेव माफ़ी मांगे। सबको बाबा रामदेव से माफ़ी चाहिए, लेकिन बाबा रामदेव ने जो वैलिड सवाल उठाए हैं उसका जवाब किसी ने नहीं देना है, क्योंकि उसका जवाब किसी के पास है ही नहीं। और जो ये रूलिंग पार्टी है, इनका समर्थन ऐसे लोगों को ज़रूर होता है जो मोदी को गाली देते हों, देश को गाली देते हों, इस संस्कृति को गाली देते हों। क्योंकि अगर उनके खिलाफ अगर ये कोई कार्रवाई कर देते हैं, फिर अगर उनकी ज़ुबानें बंद हो गई, फिर गाली कौन देगा? अगर गाली नहीं देंगे तो हर एक्शन का रिएक्शन कैसे होगा? रिएक्शन नहीं होगा तो इनको वोट कैसे मिलेगा? पूरा खेल यही है। आज यही वजह है कि जितनी देश विरोधी ताकतें हैं सारी उत्पन्न हो रही हैं। अब इसके बारे में एक और क्लेम किया जाता है कि मोदी जी ने इतनी सख्ती कर दी कि सारे बेनकाब हो रहे हैं। चलो बेनकाब तो हो गए, लेकिन बेनकाब होने की कोई सज़ा भी होती है।
जो कि इस सरकार में आप बिल्कुल उम्मीद नहीं कर सकते। अब बाकी अगर दूसरे की भी सरकार हो तो वहाँ उनकी सरकारें ही होती है, फिर ऐसे लोगों को सज़ा कौन देगा। अब ये लोग लास्ट में एक ही चीज़ बोलते हैं, देश की जनता इसका जवाब देगी। देश की जनता क्या करेगी? ना वो सिस्टम में है, ना वो न्यायालय में है। कुछ लोग न्यायालय और सिस्टम में हैं तो उनका सरकारों के अधीन काम करना मजबूरी है। बाकी फिर मिलते हैं। जय हिंद।